अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में कि वो रहेंगे या जाएंगे। बात यह है कि हमने जहां बात की, जिससे बात की, उन्होंने बहुत ही मुस्तनद, और मैं अगर आपसे कहूं कि कंसिडर इट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उन्होंने कहा कि जी कोई सवाल ही नहीं कि जनरल बाजवा कोई एक्सटेंशन किसी भी किस्म की नहीं। उन्होंने कहा जी वो तो दिन गिन रहे हैं घर जाने के, ना एक्सटेंशन लेंगे ना कोई और पोजीशन लेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कि वो उनकी 29 नवंबर वो घर जाने की उनकी डेट है, और उससे वो एक दिन ज्यादा नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बात अकल भी यही बात मानती है कि भाई एक एक्सटेंशन हो गई, और ये बड़ा सवाल है कि एक्सटेंशन होना चाहिए या नहीं। हमारे जहन में तो बड़ा क्लियर है कि जिस तरह चीफ जस्टिस को सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, आर्मी चीफ भी अपॉइंट होने चाहिए सीनियरिटी के बेसिस पे, लेकिन वो बात खत्म हो गई और लीगली उनको किया जा सकता था, दी जा सकती थी एक्सटेंशन। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सटेंशन दी, और बाकी सब पार्टीज ने, एवरीबॉडी सपोर्टेड द एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन हुई। तो वो बस एक्सटेंशन के बाद अब यानी कि एक्सटेंशन होती है, उसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ता है, जनरल बाजवा से बेहतर कौन जानता है। और अब इसके बाद एक्सटेंशन लेना जो है वो बिल्कुल कोई सवाल नहीं बनता। हालांकि वो उनके पास 2 साल हैं, ही कैन सर्व टिल 64, वो एज है, और जो लॉ में कुछ तब्दीली भी आई उसमें भी वो आइडेंटिफाई हो गया कि 64 तक। लेकिन आपको हम ये कह रहे हैं कि बड़ी हमें मुस्तनद जगह से वर्चुअली द हॉर्सेज माउथ के वो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और हमने ये भी कहा कि जी हम जाके पब्लिकली कहते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो ये बात हो गई, हमने बात कह दी। उसके बाद लोगों ने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा जी हमें तो लगता है कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन लेंगे, और वो कोई ऐसी बात है तो अगर एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और आपने ये सुन भी लिया, लोगों ने कहा कि जी 6 महीने और एक्सटेंशन ले लें और उसके उनको दे दी जाए एक्सटेंशन, जिसके बाद फिर अगर इलेक्शंस हों तो फिर नई गवर्नमेंट आए तो वो नए आर्मी चीफ को तैनात करे, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि ऑपोजिशन लीडर में इनके जी ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट करे। दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये नहीं कि मुल्क चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी कानून जो है यकीनी तौर पे बदलना है, कानून तो आप बदलें। आपके पास पार्लियामान में जब इलेक्शन होगा और एक नॉर्मल पार्लियामेंट जब करेगी फंक्शन, फिर आप आके वो कानून बनाइए, बदले जो बदलना है। हम तो कहते हैं बदले और नो एक्सटेंशन करें, सीनियर मोस्ट है वो अपॉइंट हो, ताकि द पॉलिटिक्स ऑफ आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट खत्म हो जाए फॉर वंस एंड फॉर ऑल। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड इट, बट जनरल बाजवा पर मैं बात करना चाहती हूँ फिर से कि लोगों ने कहा नहीं जी वो आपको नहीं पता वो एक्सटेंशन चाह रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ वो नहीं चाह रहे, ये हमें बड़ी मुस्तनद बात बताई गई, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो नहीं चाह रहे। उनको चाहना भी नहीं चाहिए नेचुरली। अच्छा, हर चीज को देखते हुए उनको बिल्कुल घर जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फिर लोगों ने कहा कि जी नहीं, वो आप देखें जरा, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ की पोजीशन है वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये इनको अपॉइंट कर देंगे। और फिर लोगों ने कहा जी वो देखें, वो सैंडर्स गए थे, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया, जो सैंडर्स की मिलिट्री यूनिवर्सिटी है प्रेस्टिजियस बड़ी यूके की। तो उसके बाद कहा कि जी यूएई में भी उनको मेडल्स मिले। हमने कहा जी ये उनकी एक्नॉलेजमेंट है, 6 साल उन्होंने जो ही सर्व्ड एज द आर्मी चीफ। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उनको आगे की और तैयारी की जा रही पोजीशन की। तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें हमें नहीं लगता कोई सदाकत है, और इसमें होनी भी नहीं चाहिए। व्हेन यू स्पेंड योर टाइम, जब आपने अपना टेन्योर मुकम्मल कर लिया, एक्सटेंशन भी होगी, बस इट्स टाइम टू गो होम, एज जनरल बाजवा हैज हिमसेल्फ मेड इट वेरी क्लियर। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि जो हमसे बात जो कही गई वो कही गई कि जाहिर है जनरल बाजवा की मर्जी के बाद तो बात नहीं होती। तो और मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे मैं जो काम भी थोड़ा बहुत करती हूँ, जो मेरी समझ है, और जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी हर तरीके से जनरल बाजवा जो रिटायरमेंट की डिसीजन है, और ये जो डिसीजन है कि अगर मुझे ये हुकूमत कहेगी भी, कोई भी कहेगी सर्कमस्टांसेस हैं, मैं बिल्कुल एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाऊंगा, और आई विल नॉट स्टे
ان دا یونیفارم ایٹ آل. بڑی اچھی بات ہے اور ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن ہے وہ لی گئی ہے اور یہ اس کو باقی سب اپنی قیاس آرائیاں کریں اور یہ تو پاکستان کی بدقسمتی سے ایک طریقہ کار بن گیا ہے اور کوئی یعنی چھوڑ رہا ہے کہانی, کوئی ٹرائل بلوننگ ہو رہی ہے, کوئی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں. لیکن اس ادارے کو یہ تو کہنا مذاق لگتا ہے کہ سیاست سے اس کو الگ رکھیں, کیونکہ سیاست کر کے جو ٹاپ کمانڈ ہے اس نے اپنا بھی حال برا کیا ہے the last 20 years, اور ملک کا تو ویسے ہی چھوڑیں کیا حال بنا ہے. تو اچھی بات ہے کہ عوامی چیف اپنا ختم ان کی ہو ٹرم اینڈ گوز ہوم ایکچولی, اور پھر آگے جو تعیناتی ہونی ہے اس میں تو کلیئر ہے. اس میں تو کوئی عمران خان صاحب جو بھی کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو رول ہے جس رول کے تحت انہوں نے بھی اپوائنٹ کیا, اس میں جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں, CGS ہیں, وہ رہ چکے ہیں فارمر COS سے ٹو جنرل کیانی. پھر جنرل سائر مرزا ہیں جو کہ 10 کور کے کمانڈر ہیں اس وقت. پھر بالکل ویری فیمس جنرل فیض ISS میں سرو کیا اور ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں. جو حکومت ہے اس وقت کی اس نے بڑی کلیئرلی ان کے منسٹر نے کہا کہ ہم جنرل فیض کا ڈر تھا کہ وہ عوامی چیف بنیں گے تو بن جائیں گے, تو پھر کیا بنے گا, پھر ہمارا کیا ہوگا, اس لیے ہم نے آ کے یہ حکومت سنبھالی. ون آف دا ریزنس دس واز سیڈ آن ریکارڈ. پھر جنرل عامر ہے گجرانوالہ کی کور کے, آصف علی زرداری صاحب کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. جنرل نعمان ہیں NDU کے پریزیڈنٹ ہیں. پھر ایک جنرل عاصم منیر ہیں فارمر ISI چیف, اور اس کے بعد ان کو عمران خان صاحب کے دور میں ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جنرل فیض کو وہاں لگایا گیا. اور جنرل عاصم منیر پھر گجرانوالہ کور میں بھی انہوں نے گجرانوالہ کور کمانڈ کی. اس کے بعد GHQ میں بھی آئے. تو یہ ہیں لوگ جن میں سے اگلے آرمی چیف بنیں گے. تو ہم نے کہا یہ ذرا اٹس امپورٹنٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ جنرل باجوہ نہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اور نہ کوئی اور عہدہ لیں گے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بڑا یہ ضروری فیصلہ ہے اور صحیح فیصلہ ہے, اور امید ہے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو ریفارمز کرنے ہیں وہ پھر آگے جا کے کیے جائیں. بٹ اس طرح سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے, نیا چیف کو آنا چاہیے. تو بھائی کہہ سکتا ہے خدا حافظ پاکستان.